इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने पीएम मोदी की लीडरशिप को जमकर सराहा है। उनके मुताबिक मोदी की वजह से रूस और भारत के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। इतना ही नहीं, पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी राष्ट्र हित में सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें किसी भी सूरत में डराया या धमकाया नहीं जा सकता है। और आपको यह भी बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब पुतिन रूसी राष्ट्रपति पीएम मोदी के मुरीद हुए हैं। इससे पहले भी कई बार वो जमकर तारीफ कर चुके हैं, लेकिन इस बार व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप ने नए आयाम गढ़े हैं। मोदी की वजह से रूस और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि पीएम मोदी राष्ट्र हित में सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें किसी भी सूरत में डराया या धमकाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बात इसलिए साबित होती है, रूस यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, एक तरीके से अमेरिका समेत जो पश्चिम के देश थे वो यूक्रेन के साथ थे, तब भी भारत ने रूस के साथ अपने अच्छे संबंधों का हवाला दिया था और हमने रूस से उस मुश्किल वक्त में भी तेल खरीदा था। तब भारत की विदेश नीति की पूरी दुनिया ने तारीफ की थी। Индия получает преференции за счет скидок на российские энергоносители. Ну и правильно делает на самом деле. Я бы на их месте тоже так поступал, если складывается так конъюнктура. Зарабатывают и правильно. Вот. Но, разумеется, этого недостаточно. У нас возможностей гораздо больше. ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की है। कुछ महीनों पहले ही पुतिन ने पीएम मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की थी। क्या कहा था वो आपको बताते हैं। मोदी की लीडरशिप में रूस और भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। दबाव के बावजूद मोदी ने राष्ट्रहित में कड़े फैसले लिए हैं। मोदी की सही नीति का फायदा भारत को मिला है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी के कड़े फैसलों के मुरीद हुए हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। और इससे पहले भी वो कई मर्तबा तारीफ करते रहे। मेक इन इंडिया योजना की तारीफ की कि कैसे इसके तहत भारत में काम किया जा रहा है। पुतिन ने मोदी की गारंटी को भारत के विकास की गारंटी बता दिया है। मोदी की गारंटी के देखिए यहां पर भी जिक्र किया गया, जो लगातार हमने देखा कि इसी गारंटी के चलते 3 राज्यों में पीएम को जीत मिली। 12 दिसंबर से भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिट 2023 की मेजबानी करने वाला है, जिस पर पीएम मोदी ने एक लेख भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम एक बहुत ही दिलचस्प समय में रह रहे हैं। एआई उसे और रोचक बना रहा है। पीएम ने अपने लेख में भारत के योगदान को अहम बताया। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारत सह संस्थापक है, जिसमें यूरोपीय संघ के अलावा 28 देश शामिल है। इस समिट में करीब 150 स्टार्टअप शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 12 दिसंबर से भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 की मेजबानी करने वाला है, जिस पर पीएम मोदी ने लेख लिखा है। अब लेख में उन्होंने लिखा है कि हम एक बहुत ही दिलचस्प समय में रह रहे हैं और एआई उसे और ज्यादा रोचक बनाने वाला है। आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने लेख में एआई समिट में जुड़े किन किन बिंदुओं पर बातचीत की है। ये काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एआई समिट जो कि 12 दिसंबर से शुरू होने वाली है, पीएम मोदी लिखते हैं, मेहनत और कोशिशों ने कल्पना को हकीकत में तब्दील किया है। एआई से शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में सशक्त बनना उद्देश्य है। इसका मकसद क्या है वो बता रहे हैं। एआई के माध्यम से मानवता की भलाई होती है। ये तकनीक अब नई पीढ़ी के हाथों में है और वो हमेशा नई पीढ़ी के योगदान की बात करते हैं। हमने कुछ ही सालों में वो हासिल किया है जिसमें दूसरे देशों ने काफी मेहनत की। लोग ग्लोबल पार्टनरशिप एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लें, उसका साक्षी बने, जो कि 12 दिसंबर से शुरू होने वाला है। और पीएम मोदी का ये लेख काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें वो युवाओं के योगदान की बात कर रहे हैं, उनकी मेहनत की बात कर रहे हैं और दूसरे देश कैसे पिछड़ रहे हैं, भारत कैसे आगे हो रहा है, ये भी इस लेख के जरिए पीएम मोदी ने बताया है।